नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा अस्वाब मिन मुसीबतिन फिल अर्दि वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिम मिन क़ब्ल अन नब्रअहा इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुहिब गिरामी मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब, दिगर उलमाए ज़वील एहतराम, मुअज़्ज़ज़ हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम और आप इस वक्त इस महफिल में इस गरज से हाजिर आए हैं कि दौरे हाजिर में बेचैनी और गमों में घिरी हुई इंसानियत को या इंसानों को उसका इलाज और उससे निकलने का तरीका समझाया जाए। इसलिए कि हम देखते हैं कि बहुत सारे गमों में घिरे हुए लोग गमों के इलाज के लिए कुछ ऐसे रास्ते अपनाते हैं जो गमों में इजाफे का जरिया तो बन जाते हैं, गमों के इजाले का जरिया नहीं बनते। बहुत सारे ड्रग्स के सप्लायर, बहुत सारे नशे के आदी, बहुत सारे बेराह रवी के शिकार, उनकी जिंदगी को करीब से अगर देखा जाए तो गम का कहीं न कहीं दखल जरूर होता है। कुछ गम ऐसे होते हैं जो खुदा से करीब कर देते हैं और कुछ गम ऐसे होते हैं जो जहन्नम से करीब कर देते हैं। सबसे पहले हमको गम को समझना है और फिर हर नमाज के अंदर हम जो हर रकात में दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, हमको सीधे रास्ते पर चला, उनके रास्ते पर जिन पर तेरा इनाम नाजिल हुआ, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। थोड़ी सी अंबिया की ज़िंदगी को भी देखें, सिद्दीकीन की ज़िंदगी को भी देखें, शुहदा की ज़िंदगी को भी देखें और सालिहीन की ज़िंदगी को भी देखें और गौर करने की कोशिश करें कि उनकी ज़िंदगी में जो गम आए उन गमों का इलाज उन्होंने किस तरीके से किया। आइए सबसे पहले हम पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को थोड़ा सा समझें। अगर मैं ये कहूं तो गलत ना होगा कि अंबिया में सबसे ज्यादा अगर किसी पर गम के पहाड़ टूटे हैं तो मदीने के ताजदार अरवाहुना फिदाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप जरा सोचें, विलादत से पहले वालिद का साया उठ गया, विलादत के बाद 6 साल की उम्र के अंदर माँ का साया उठ गया और इसी तरीके से आप देखें दादा, चचा, खैर खा बीवी, यके बाद दिगरे सब दागे मुफारिकत दे गए। और फिर पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा सच्चा भी तो कोई नहीं था, दावत के फूल लेकर के जाते, पत्थरों से जख्मी होकर वापस लौटते। गमों का इतना पहाड़, गमों की इतनी बारिशें, जरा इस सिचुएशन में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज को अपने गम का मदावा बनाया और अपने गम का इलाज किया।
हमारे लिए सबसे बड़े अफसोस की बात यह है, कलिमा पढ़ने वाला हुजूर की जिंदगी को नहीं जानता, न हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को पढ़ने की उसके अंदर कोई रमक बाकी रह गई है या कोई जज्बा बाकी रह गया है। मैं एक बहुत चुपती हुई बात अर्ज कर रहा हूँ, शायद के मुस्तकबिल में आप इसको अपनी आंखों से देखेंगे, बल्कि हाल के आईने में भी अगर आप झांकेंगे तो ये चीज आपको नजर आएगी। दुनिया में इस वक्त हर फर्द अकेला बनता जा रहा है और अकेला रहना वो पसंद करता है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी पोजीशन ऐसी हो जाएगी कि कोई किसी से बात करने वाला फिजिकल नजर नहीं आएगा, बल्कि फिजिकल इंसान से मुलाकात उसे कोफ्त और तकलीफ देगी। वो चाहेगा कि मैं अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ अलग अपनी जिंदगी गुजारता चला जाऊं। फिर कभी मैं इंशाअल्लाह इस मौजू पर गुफ्तगू करूंगा कि तन्हाई कब तकलीफ दे होती है और कब बाइसे तरक्की होती है, इसको फिर मैं कभी बताऊंगा। आज ये कर रहा था, दुखों के अंदर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा गुजरी। शब अबी तालिब का वाकया देख लें कि शब अबी तालिब के अंदर 3 साल तक सोशल बाइकाट के बावजूद पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान और किरदार किस तरीके का गुजरा। ताइफ के बाजारों के अंदर आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गमों का पहाड़ कितना तोड़ा गया। मक्के की सरजमीन पर जहां पूरे मक्के के बसने वाले सादिकुल वादुल अमीन कहते, उस रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान दावत तौहीद पर उनके साथ वही मानने वालों ने क्या सलूक किया। वो कौन सा गम है जो मदीने के ताजदार अरवाहुना फिदाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लोगों ने नहीं ढाया। ऐसे गमों के अंदर पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा रास्ता अपनाया। जब हम कुरान मुकद्दस की रोशनी में उस रास्ते को तलाश करते हैं तो अल्लाह अकबर, मुझे सबसे बड़ा गम गारे सौर का नजर आता है, जहां दुश्मन पीछा करते हुए गार के दहाने तक पहुंच जाता है। लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी अजमतों पर कुर्बान कि दुश्मन के गार के दहाने पर पहुंचने के बावजूद और गार से निकलने का कोई दूसरा रास्ता न होने के बावजूद पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गमों से छुटकारे का एक इलाज सिद्दीक अकबर ही के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाया, और वो ये है, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। अबू बकर गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। एक अजीम दर्स दिया पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम अगर सच्चे हो, तुम अगर अच्छे हो और गमों के पहाड़ तुम पर टूट रहे हैं, तो तुम अपने रब को गाफिल न समझो, वो तुम्हारे साथ है। बल्कि सारे अंबिया की जिंदगी उठा करके देखें तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि कभी उन्होंने गमों में खुद को तन्हा नहीं समझा, हमेशा यही समझा कि रब की नुसरत, रब की माइयत, रब का साथ हमारे साथ है। ये इसलिए था कि वो सच्चे थे, ये इसलिए था कि वो अपने मौकिफ के अंदर पक्के थे, ये इसलिए था कि उनका किरदार बिल्कुल साफ सुथरा था, ये इसलिए था कि वो मासूम थे, उनका दामन गुनाहों से आलूदा नहीं था, इसलिए अल्लाह पर यकीन भी पुख्ता था, और जैसा यकीन पुख्ता था उसी के मुताबिक परवरदिगार जल्ल जलालहू उनकी नुसरत भी करता और मदद भी करता। मुझे परवरदिगार के कलाम की ये आये करीमा इतना हौसला देती है, इतना हौसला देती है जिसको मैं बयान नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। आज अगर आप दुनिया के अंदर ये तसव्वुर करते हो कि मंसूबा बंदी हो रही है और इस्लाम के मानने वालों पर दायरा तंग किया जा रहा है और मुसलमानों की मदद के लिए कोई तैयार नहीं,
तो मैं आपको एक हौसला बख्श जुमला देता हूं, अल्लाह जब मदद करना चाहता है तो हर मदद के दरवाजे को पहले बंद कर देता है और बंदे की तवज्जो को अपनी तरफ मबजूल कर देता है। और जब बंदे की तवज्जो उसकी तरफ मबजूल हो जाए तो फिर वो ऐसी मदद करता है जिस मदद का कोई मुकाबला कर नहीं सकता। और मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं कुरान की रोशनी में कह रहा हूं, इल्ला तंसुरू फक़द नसरहुल्लाह, अगर तुम उनकी मदद नहीं करते तो बेशक अल्लाह उनकी मदद फरमाने वाला है। पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्के में कोई मदद करने वाला नहीं था, लेकिन मेरे करीम ने कैसी मदद फरमाई, कैसी मदद फरमाई। आप देखें अल्लाह ने किस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाई। खुदा की कसम अक्ल दंग रह जाती है। दुनिया के हर घर बनाने वालों का घर बड़ा मजबूत होता है, मकड़ी का घर बड़ा कमजोर होता है। गारे सौर में परवरदिगार ने मकड़ी के जाले के जरिए मुस्तफा प्यारे की हिफाजत फरमाई। वो कितना अजीम है कि मामूली घर के जरिए भी किसी की मदद करना चाहे तो इस तरह से मदद करता है, और हलाक करना चाहे तो ताकतवर को मच्छर के जरिए भी हलाक कर देता है। ये उसकी कुदरत है, ये उसकी ताकत है। आज सबसे बड़े अफसोस की बात यह है कि हमने गम का इलाज कुरान से नहीं सीखा, गम का इलाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से नहीं सीखा। हमने गमों का मदावा दुनिया के सीरियलों से सीखा। और हमारे नजदीक गम भी क्या है? अगर हम अपने गम के बारे में गौर करें तो हमें किस चीज का गम है? जरा गम को भी तो देखें। तो हमारा गम ये है, आने वाले दिनों में हमारे बच्चों का क्या होगा। हमें गम है कि आज मनी क्राइसिस के दौर के अंदर, महंगाई के दौर के अंदर गुजारा कैसे होगा। हमारे सारे गम बीमारी से जुड़े हुए हैं, हमारे सारे गम दुनिया से जुड़े हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि इस गम को आपको अपने दिल में नहीं बसाना चाहिए, जरूर बसाना चाहिए और इसकी फिक्र करनी चाहिए। लेकिन आइए मैं आपको इस गम का इलाज भी बता दूं। इस गम में हम इसलिए गिरफ्तार हैं कि गमों पर तो नजर है, गमों को दूर करने वाले पर नजर नहीं। मैं आपको बताऊं, कोरोना के जमाने में जब कोई बिजनेस चल नहीं रहा था, जब सैलरी देना मुश्किल हो रहा था, जब घर चलाना डिफिकल्ट हो रहा था और लग रहा था कि अगर ये कोरोना के दरमियान का लॉकडाउन ज्यादा अरसे तक रहा तो क्या होगा, कैसे गुजर बसर होगी। ऐसी सिचुएशन में मैं अपने उस्ताद गिरामी के पास पहुंचा और मैंने कहा कि हजरत क्या होगा आगे। कहा आपने आला हजरत को नहीं पढ़ा? मैंने कहा पढ़ा है। कहा फिर आप गमगीन क्यों हैं? मैंने कहा जाहिर सी बात है, सिचुएशन तो ये बता रही है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। तो कहते हैं आला हजरत का ये शेर याद रखो, ये तुम्हें हौसला देगा। मैंने कहा हजरत फरमाएं। कहते हैं करीम ऐसा मिला कि जिसके, करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। बताओ ऐ मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है। तुम उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हो जो अपने लिए कुछ बचा के रखते ही नहीं है, लुटाते नजर आते हैं। और उनके पास कोई मामूली नहीं है, उनके पास तो खजाने की कुंजी मौजूद है। उस रसूल के उम्मती होकर तुम बेकरार होते हो। तुम्हें बेकरार होने की क्या जरूरत है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, चूंकि कनेक्शन जब कमजोर हो तो यकीन कमजोर होता है। जुमले पे तवज्जो चाहूंगा। कनेक्शन जब कमजोर हो तो यकीन कमजोर होता है, और कनेक्शन जब मजबूत हो तो यकीन भी मजबूत होता है। आला हजरत का कनेक्शन हुजूर से स्ट्रॉन्ग था, इसलिए हुजूर की बातों पर भरोसा मजबूत था। हमारा कनेक्शन कमजोर है, इसलिए हम चूं चिरा करते हुए नजर आते हैं। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है।
इसलिए कि हमारा कनेक्शन कमजोर है। मिसाल के जरिए मैं आपको समझाऊं, सैयद साहब का कनेक्शन मेरे साथ अगर स्ट्रांग है तो आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि सैयद साहब की बात हजरत नहीं टालेंगे, इनके जरिए कोई प्रोग्राम ले लिया जाए। लेकिन अगर स्ट्रांग कनेक्शन नहीं है तो फिर आप पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा। कनेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए। हमारा अल्लाह से कनेक्शन कमजोर हो गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कनेक्शन कमजोर हो गया, नतीजतन आज हमारी पोजीशन ये है कि हम जाहिरी हालात को देखकर बेचैन हो जाते हैं और गमगीन हो जाते हैं। इसीलिए परवरदिगार जल्ल जलालहू ने अपने दोस्तों की शान में सबसे अजीम बात जो कही ना, वो यही कही, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, न इनको कोई खौफ न गमगीन। और जिनकी शान में ये कहा गया उनकी जिंदगी उठाकर देखिए, ख्वाजा साहब की जिंदगी उठाकर देखिए, गौसे पाक की जिंदगी उठाकर देखिए, सबकी जिंदगी देखिए तो आप महसूस करेंगे कि शाम तक के खाने का इंतजाम उनके पास नहीं होता था, लेकिन उन्हें कोई गम नहीं होता था, इसलिए कि वो जानते थे कि रब ने फरमाया है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, हर एक जानदार के रिस्क का जिम्मा अल्लाह ने लिया है, वो जरूर अता फरमाएगा। ये इसलिए होता था कि उनका ताल्लुक कुरान से स्ट्रांग था, उनका ताल्लुक अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल से स्ट्रांग था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से स्ट्रांग था। हम गमगीन इसलिए हो जाते हैं कि हमारा ताल्लुक कमजोर है, राब्ता कमजोर है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो हमें किस चीज का गम है? रोजी रोटी का गम है, बच्चों की शादी का गम है, बीमारी का गम है, हालात नामुवाफिक हैं इसका गम है। ये सारी चीजों के गम हमें सताते हैं और इन गमों में इतना वक्त हमें मिलता ही नहीं कि असली गम की तरफ तवज्जो दें। जो गम होना चाहिए वो है ही नहीं, और जिसका गम नहीं होना चाहिए उसका गम हमें खा रहा है, हमें सता रहा है। मैं आज आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह अज़ीम कि कौन सा गम महमूद है और कौन सा गम महमूद नहीं, ताकि उन गमों के बारे में हम फिक्र करें और फिर जिनके रास्ते पर चलने की हम दुआ करते हैं, जरा उनकी जिंदगी को देखें कि उन्हें कौन सा गम लाहिक था, ताकि जब हम उस गम में गिरफ्तार होंगे और उस गम को अपना लेंगे तो अल्लाह ताला सारे दुनिया के गमों से हमें छुटकारा अता फरमा देगा। आइए मैं आपको समझाऊं। सबसे पहले एक गम का इलाज बता दूं। जितने भी हमें गम हैं दुनिया के, उन गमों का पहला इलाज अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने क्या फरमाया? फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो भी मेरी हिदायत की पैरवी करेगा उससे न कोई खौफ होगा न कोई गम। पता चला अल्लाह की किताब और अल्लाह की तरफ से आई हुई हिदायत की हम पैरवी नहीं करते, इसलिए हम पर खौफ भी मुसल्लत है और हम पर गम भी मुसल्लत है। आप अंदाजा लगाएं, अल्लाह के जितने भी मकबूल बंदों को आप देखेंगे, उन्होंने कभी हालात को देखकर वो मगमूम नहीं हुए, कभी भी हालात को देखकर मायूस नहीं हुए, इसलिए कि उनकी जिंदगी का उठने वाला हर कदम अल्लाह के फरमान के मुताबिक और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक होता। मैं दो अजीम दस्तूर कुरान की रोशनी में आपको अता करूंगा जिसे आप समझ सकेंगे। मैंने जिस आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया वो सूरह हदीद की आयत नंबर 22 है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल इसमें इरशाद फरमाता है, मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्द वला फी अनफुसिकुम, नहीं पहुंचती कोई मुसीबत जमीन में और न तुम्हारी जानों में, इल्ला फी किताब, मगर वो एक किताब में है, मिन क़ब्ल अन नब्रअहा, उसके कि हम उसे पैदा करें, बेशक ये अल्लाह को आसान है। इन्न फ़ी ज़ालिका अलल्लाह, इन्न ज़ालिका अलल्लाह यसीर,
क्या मतलब? जमीन में और तुम्हारी जानों में जो मुसीबत तुम्हें पहुंचती है वो अल्लाह ने अपनी किताब में पहले से लिख दी है, और जो मुसीबत लिख दी है वही मुसीबत तुम्हें पहुंच रही है। दो चीजों को जहन में रखिएगा। एक तो ये कि जो मुसीबत अल्लाह ने लिख दी है वो मुसीबत हमें पहुंच के रहेगी, वो आकर के रहेगी। तो यहां से ये बात समझ में आई कि जब कोई मुसीबत आए तो हमारी पहली सोच ये होनी चाहिए, ये अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तरफ से हमारे लिए लिखी हुई मुसीबत थी जो हमारे पास आई है। अब यहां ये बात समझना है कि अब ये मुसीबत दूर कैसे हो। आ तो गई, अब इसका इजाला क्या है? तो कुरान कहता है अम्मन युजीबुल मुत्तर्र इज़ा दआह व यक्शिफुस सू, कौन है जो बेकरार की फरियाद सुनता है और उसकी तकलीफों को दूर करता है? वो परवरदिगार जल्ल जलालहू। जिसने मुसीबत पहुंचाई है या भेजी है, लिखी है, वही हमारी मुसीबतों को दूर करने वाला है। मेरा जुमला जहन में रखिएगा, शायद कि ये जुमला आपको जिंदगी पर याद आए और इस पर आप अगर मेहनत करेंगे और इसको आप जहन में रखेंगे तो मुसीबतों का इजाला होगा। माफ कीजिएगा, हम मुसीबतों का शिकवा सबसे तो करते हैं, रब से नहीं करते। हम इस सेठ के पास जाएंगे, अपनी मुसीबतों की बात करेंगे, इस दरवाजे पे जाएंगे, मुसीबतों का तस्करा करेंगे। कभी जाकर मस्जिद में अपने रब से भी अपनी मुसीबत की बात करें कि परवरदिगार मैं इस मुसीबत में हूं, ये मुसीबत तेरी तरफ से आई है और तेरे अलावा इस मुसीबत को दूर करने वाला कोई नहीं है। फिर आप देखिए कि वो अपने बंदे की दुआओं पर किस तरह से करम फरमाकर मुसीबतों को दूर फरमाता है। हम सब से कहने के आदी बन गए, रब से नहीं। मैं बड़ी मादरत के साथ अर्ज करूंगा, अब तो दुआ के लिए हाथ भी उठते हैं तो आसमान तकते होते चल जाइए। यह हमारी सिचुएशन है। रब पर तवक्कुल कमजोर से कमजोर तरीन होता जा रहा है। रब की बारगाह के अंदर मारूजात पेश करने का जज्बा सर्द पड़ता जा रहा है। उससे अपने दिल की बात कहने का ख्याल ही नहीं रहता। अल्लाह वालों का हाल ये था कि कोई भी मुसीबत आए या तकलीफ आए, वो मसल्ला बिछाकर अपने महबूद की बारगाह के अंदर अपनी परेशानी को पेश करते। मुझे तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का ये जुमला जो कुरान मुकद्दस के अंदर मौजूद है, दिल को झिझोड़ने के लिए मैं समझता हूँ बहुत काफी है। कहते इन्नमा अश्कू बसी व हुज़्नी इलल्लाह, मैं तो अपनी शिकायत और अपना गम अपने रबी से अर्ज करता हूँ, अपने रबी से अर्ज करता हूँ। हम आदत बनाएं और पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ताइफ के अंदर बहुत ज्यादा तकलीफें पहुंचाई गई तो आप जानते हैं सरकार का जुमला क्या था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाकर अर्ज किया, मेरे मौला अगर इस हाल से तू राजी है तो मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं, तो जिसमें राजी उसमें मैं भी राजी। आज हमारी पोजीशन क्या है? हम राजी नहीं होते। आई मुसीबत पूरी दुनिया को रब की शिकायत करते हुए चले जाएंगे, और इसमें भी अगर नमाजी हैं, थोड़ा सा दीन का काम करते हैं या दीन पर अमल करते हैं, तो फिर हम ये कहते हुए नजर आएंगे, यार मैं जब से नमाजी बन गया तब से ये परेशानी, जब से दीन के रास्ते पर चलने लगा ये तकलीफ। ऐसा लगता है कि माअज़ल्लाह सारी मुसीबतें दीन की वजह से आई। ये हमारी पोजीशन है। हमें थोड़ी सी अपनी सोच का करेक्शन करना होगा। पहली चीज ये जहन में रखें, मुसीबतें वही हमें पहुंचेंगी जो अल्लाह ने लिख दी हैं, और जो अल्लाह ने नहीं लिखी सारी दुनिया मिलकर के भी मुसीबत पहुंचाना चाहे वो मुसीबत हम तक नहीं आ सकती। इसको पहले जहन में रखें। एक और चीज इसके बाद वाली आयत में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जो बयान फरमाई है, मैं समझता हूं मुसीबत से निकलने के लिए एक बहुत अजीम नुस्खा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अता फरमाया। इरशाद फरमाते लिकै ला तासौ अला मा फातकुम वला तफरहु बिमा आताकुम
वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर। एक अजीम दस्तूर अल्लाह ने अता फरमाया, एक अजीम दस्तूर। अल्लाह इरशाद फरमाता है इसलिए कि गम न खाओ उस पर जो हाथ से जाए, जो हमारे पास था चला जाए उस पर गम न खाओ, उस पर गम न करो। वला तफरहु बिमा आताकुम, और खुश न हो उस पर जो तुमको दिया। अगर तुम्हारे पास कुछ है तो इस पर इतराओ नहीं, और जो चला गया उस पे गम न करो। अल्लाह को नहीं बाता कोई इतराने वाला और बड़ाई मारने वाला। आप देखें ये आयत करीमा इस तरफ निशानदेही करती है कि जो कुछ तुम्हारे हाथों से चला गया उस पर तुम गम न करो, इसलिए कि वो तुम्हारे नसीब का था ही नहीं, वो था ही नहीं, वो जाने वाला ही था। और अगर तुम्हें अल्लाह ने कुछ दे दिया है तो उस पर इतराओ नहीं, इसलिए कि मौत तो ये सारी चीजें तुमसे छीन ही लेगी जिस पर तुम इतरा रहे हो। अगर मौत आएगी तो मौत ये तुम्हारी चीजों को तुमसे जो है तुम्हारे साथ लेकर जाने तो नहीं देगी, तो तुम किस बात पर इतरा रहे हो? मौत जो चीज तुमसे छीन लेगी उस चीज पर तुम इतरा रहे हो, और जो चला गया उस पर तुम अफसोस कर रहे हो। नहीं, ये तुम्हारे हिस्से का था ही नहीं, अल्लाह ने उसे ले लिया, और जिस चीज पर तुम इतरा रहे हो वो मौत तुमसे छीन लेगी। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया अल्लाह को इतराने वाले बंदे पसंद नहीं हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके का गम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल को पसंद है और किस तरीके का गम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल को पसंद नहीं। मैं यहाँ बहुत अहम नुक्ता अर्ज करता हूँ जिसे आप जहन में बिठाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीम ये चीज आपको बहुत काम आएगी कि जब कभी आप गमों में घिर जाएं तो इन 5 बातों को याद रखें जो आपको गमों से नजात दिलाने के लिए बड़ी इफेक्टिव हैं और बड़ी जबरदस्त हैं। सबसे पहले सब्र। जब भी कभी आप गमों में गिरफ्तार हो जाएं तो सब्र के दामन को थामें। सब्र बेबसी का नाम नहीं, सब्र ताकत का नाम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं सब्र इंसान को कामयाबी के करीब ले जाता है। हकीकत यह है कि हर आजमाइश अपने साथ आसानी का पैगाम भी लाती है और हर अंधेरी रात के बाद रोशनी जरूर तुलू होती है। जब इंसान अल्लाह ताला की रजा पर राजी होकर सब्र का दामन थाम लेता है तो उसके दिल में एक ऐसा सुकून पैदा होता है जो तूफानों के दरमियान भी उसे मजबूत कर देता है। इसलिए कि सब्र बुज़दिली का नाम नहीं, सब्र ताकत का नाम है। दुनिया की हर मुसीबत के अंदर जब जब इंसानों ने सब्र किया तो उस सब्र करने वालों का मुकाबला कोई नहीं कर सका। इसीलिए कुरान कहता है इन यकुम मिनकुम इश्रून साबिरून यगलिबु मिअतैन, अगर तुम में 20 सब्र करने वाले हों तो वो 200 पर भारी पड़ जाएगा। ये कुरान कहता है 20 सब्र करने वाले हों तो वो 200 पर भारी पड़ जाएंगे। पता चला सब्र ताकत का नाम है। तो जब कभी गम आए, मुसीबतें आए तो पहली चीज ये समझ लें ये मेरी तकदीर में अल्लाह ने पहले से लिख दिया था, इसलिए ये मुसीबत आई है। अब मुसीबत में वो सब्र के बारे में फरमाता है सब्र का दामन थामो, शिकवा शिकायत का दरवाजा बंद कर दो, अल्लाह ताला सब्र की वजह से मुसीबतों को दूर फरमा देगा। दूसरी चीज अल्लाह पर यकीन, कॉन्फिडेंस रखें अपने रब पर, पूरा ट्रस्ट रखें। क्या ट्रस्ट रखें? ये ट्रस्ट रखें कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल कादिर मुतलक है, वो चाहे तो पलक के झपकते मुसीबतों से हमें निकाल देगा। उसकी ताकत बहुत अजीम है, उसकी कुव्वत बहुत अजीम है। ये यकीन हमारे अंदर क्यों पैदा नहीं होता? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुसीबतों में घिरे हुए लोगों को अल्लाह ने किस तरीके से निकाला,
उसने अपनी किताब के अंदर वाज़ेह तौर पर लिख दिया है, हम न कुरान पढ़ते हैं, न कुरान के मानी और मफाहिम को समझते हैं, और न कंजुल ईमान के जरिए तर्जमा पढ़ करके हम कुरान की गाइडलाइन को फॉलो करने का जज्बा पैदा करते हैं। जब ये चीज नहीं होती तो हमारे अंदर डगमग वाली पोजीशन होती है, यकीन वाली पोजीशन नहीं होती। तारीख बताती है। आपसे सूरह कहफ को देख लीजिए। मैंने अभी लास्ट सैटरडे से पहले सैटरडे को, या शायद लास्ट सैटरडे को मैंने बयान किया है, सूरह कहफ के अंदर ऐसे ऐसे वाकयात हैं जो अक्ल को झंझोड़ते हैं। असहाबे कहफ ही के वाक़े को देख लीजिए कि जो ईमान बचाने के लिए निकले और 300 साल तक सोते रहे, करवटें बदलते रहे, सूरज की तपिश तक वहां तक नहीं पहुंची। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने उन्हें जिंदा भी रखा और परवरदिगार ने उनकी परवरिश भी फरमाई। और 300 साल के बाद जब उनकी नींद खुली तो ऐसा लगा जैसे एक दिन भी उन्होंने नहीं गुजारा। ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की ताकत है। लेकिन अल्लाह पर, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल को मानने वाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की कुदरत के बारे में कुछ जानता ही नहीं, इसलिए उसका यकीन बड़ा कमजोर है और बड़ा पुअर है। तो अल्लाह पर यकीन ये इंसान को मुसीबतों से निकलने के लिए एक हौसला अता करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी के साथ एक थर्ड चीज गमों से निकलने के लिए, वो ये है, आदमी माजी में घूमता रहता है और फ्यूचर के बारे में सोचता रहता है, जिसकी वजह से हाल से फायदा उठाने की पोजीशन उसकी नहीं रहती। जो कुछ हो चुका अब उसे आप करेक्ट नहीं कर सकते। हो चुका हो चुका, आगे क्या होने वाला है अल्लाह जानता है। आप आज से फायदा उठाओ, प्रेजेंट जिंदगी को यूजफुल बनाओ। आज की जिंदगी को यूजफुल बनाकर आप मेहनत और मशक्कत करो और आने वाली जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आज के पल को यूज करो और आज के पल से फायदा उठाते हुए तुम मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश करो। आप 2 घंटे बैठकर माजी के बारे में सोचेंगे तो माजी पलट करके तो आपका नहीं आएगा। फ्यूचर के बारे में आप सोचेंगे, कुछ कर नहीं सकते। नतीजा यह है कि 2 घंटा काश ऐसा न हुआ होता, काश ऐसा न हुआ होता, काश ऐसा न हुआ होता। आप ये कहते चले जाएं, कोई फायदा नहीं होगा। आप ये सोचें अब मुझे क्या करना है, अपने टाइम को यूटिलाइज करेंगे और आज को आप इस्तेमाल में लाएंगे तो आपका फ्यूचर इंशाअल्लाह लाज़िम ब्राइट होगा। तो माजी के भूल भुलैयों में जाने की बजाय और मुस्तकबिल के झंझट के अंदर पड़ने की बजाय हाल को यूज करें और हाल से फायदा उठाने की कोशिश करें, वरना ये वक्त भी चला जाएगा और फिर हाथ मले बगैर कुछ नहीं रहेगा। ये तीसरी चीज हुई। चौथी चीज खामोशी। ये आपको गमगीन होने नहीं देगी। ज्यादातर, ये जुमला याद रखिएगा, ज्यादातर गम आते हैं जबान की वजह से। ज्यादातर भाई आप देख लीजिए ना, गुस्से में आकर 3 लफ्ज बीवी को बोल दिए, गम आ गया, अब जिंदगी भर तड़पो। गाली दे दी, गम आ गया। किसी की गीबत की, गम आ गया। किसी को बुरा कहा, गम आ गया। ज्यादातर गम जबान की वजह से आते। इसीलिए फरमाया गया कि जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है वो अच्छी बात कहे वरना चुप रहे, वरना चुप रहे। इस बात को याद रखिएगा, ज्यादातर गम जबान की वजह से आते। जो बंदा खामोश रहता है उसके दिल को अल्लाह सुकून की दौलत से भर देता है। इसलिए जबान की हिफाजत करें और 5वीं चीज, खुद को स्ट्रॉन्ग करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमजोर मोमिन पसंद नहीं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्ट्रॉन्ग मोमिन पसंद है। जो हालात देखो क्या होगा, मर गए, नहीं नहीं, देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है इंशाअल्लाह। हिम्मत वाले बंदे अल्लाह को पसंद है। हिम्मत वाले बंदे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। इसीलिए सहाबा की हयात तैयबा उठा करके देखें तो कैसा ही मामला क्यों हो। एक आयत की रोशनी में समझाऊं। आप जानते हैं गज़वे बद्र के बाद
अबू सुफियान ने कहा था आइंदा साल फिर आए। सरकार ने चैलेंज कबूल कर लिया था। अबू सुफियान मक्का पहुंचे और 6 महीने गुजर गए और 6 महीने के गुजर जाने के बाद अबू सुफियान तक इत्तला मिली कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ चैलेंज कबूल करके जंग की तैयारी कर रहे हैं। अबू सुफियान घबरा गए और घबराने के बाद एक पॉलिसी देखिए, ये मीडिया बड़ी अजीब चीज है और मीडिया का प्रोपेगेंडा भी बड़ी अजीब चीज है। क्या वजह है कि आज मीडिया पर दूसरे लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि आप तक कोई सही खबर पहुंचे नहीं। हमेशा आज पूरी दुनिया के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया हैं, कभी आपके बारे में हौसला अफजा खबर नहीं देंगे। आपका मोरल डाउन हो ऐसी ही खबर आप तक पहुंचेगी ताकि आप अपने आप को हमेशा एहसास कमतरी में, बुज़दिली में, कमजोरी के अंदर अपने को ढाले रखें। यही सिचुएशन भी अबू सुफियान ने मदीने शरीफ से एक साहब पहुंचे थे, उन्हें कहा सुनो तुम पलट कर मदीने जाओगे ना? कहा तुम जाकर ये प्रोपेगेंडा कर दो। क्या प्रोपेगेंडा करो? अबू सुफियान ने बड़ी फौज तैयार कर रखी है, तुम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते, बड़ी फौज तैयार कर रखी है। जाके मदीने के अंदर सहाबा के अंदर ये बात पैदा करो ताकि सब सहाबा घबरा जाए। कुरान ने इसको मेंशन किया है। कुरान, वो शख्स मदीने पहुंचे और पहुंचने के बाद कि उन्होंने बहुत बड़ी फौज तैयार कर रखी है, लोगों की एक बड़ी जमात, तुम उनसे डरो। अब देखिए सरकार ने सहाबा को कितना स्ट्रॉन्ग किया था। जब सहाबा ने यह सुना कि अबू सुफियान ने बड़ी फौज तैयार कर रखी है और ये शख्स कह रहा है उनसे डरो, तो कुरान कहता है फज़ादतहुम ईमाना, सहाबा का ईमान तो और बढ़ गया। सहाबा का ईमान और बढ़ गया और सहाबा ने क्या कहा? कुरान कहता है कालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। सहाबा ने कहा अल्लाह हमारे लिए काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है। पता चला मुश्किलात के हालात के अंदर भी रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया था, इतना मजबूत कर दिया था। आपके पास जो हौसला शिकनी की बात करने वाला आए ना, उससे बचा करें। ज्यादातर आपको मोरल डाउन करने वाले ही लोग आएंगे। मैं अभी आपके सामने कोई सियासी बात नहीं कर रहा और ना आलमी हालात पर कोई तस्करा कर रहा हूं। बहुत सुना होगा आपने, बहुत कुछ सुना होगा और बहुत कुछ अब देख रहे हैं आप। तो ये मीडिया है, ये मीडिया है, ये अभी खत्म हो जाएगा, इसको तबाह कर देंगे, ये बर्बाद कर देंगे। ये 2 दिन का खेल है, 1 दिन का खेल है। दुनिया ने अपने माथे की आंखों से देख लिया कि 2 दिन का खेल है या तुम्हारा खेल होने वाला है। सब कुछ दुनिया ने देख लिया। ऐसे ही आप देखिए अफगानिस्तान के मसले को, 42 ममालिक टूट पड़े थे, लेकिन क्या हुआ? भागना पड़ा सब छोड़कर। मीडिया तो यही कह रहा था 2 दिन का खेल है, 1 दिन का खेल है। ये मीडिया है, ये मोरल डाउन करने की बात। याद रखें, हमेशा मेरा ये जुमला याद रखिएगा, इंसानों को पहचानना है तो अक्ल से नहीं, कुरान से पहचानना। कभी धोखा नहीं खाओगे। हर एक क्वालिटी के इंसान को अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने इंसान के बारे में कुरान के अंदर बता दिया है कि किस इंसान में क्या क्वालिटी है और किस इंसान की क्या सिफत है। लेकिन अब कुरान पढ़ना भी तो नहीं आता, तर्जमा तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात। वो कौन सा गम और तकलीफ है जिसका इलाज अल्लाह ने अपनी किताब में नहीं बताया। तो 5वीं बात यह है, मौला अली फरमाते हैं मजबूत बनो, बुज़दिल मत बनो। कवि मोमिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद है, लेकिन कवि बनेंगे कैसे? गुनाह करके तो कवि नहीं बन सकते, गंदी पिक्चर देखकर तो कवि नहीं बन सकते, अय्याशी करके तो कवि नहीं बन सकते, ज़िना करके तो कवि नहीं बन सकते, झूठ बोल करके तो कवि नहीं बन सकते। ताकतवर बनने के लिए ताकतवर रब के फरमान पर अमल करना होगा, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर अमल करना होगा। लड़कियों की मोहब्बत नहीं, हुजूर की मोहब्बत को दिल में बसाना होगा।
माल की मोहब्बत नहीं, आखिरत की मोहब्बत को दिल में बसाना होगा, तब इंसान ताकतवर बनता है। आज गुनाहों के सैलाब के अंदर मुसलमान डूब चुका है। एक सर्वे के मुताबिक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गंदी पिक्चर देखने वाले अगर कोई कौम है तो मुसलमान है। ये सर्वे आया है, ये हालात है मुसलमान। कभी कहां से बनेंगे? मेरा बयान था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, तो मैंने यही चीज कही थी। ये जुमला आप भी याद रखिएगा, बहुत ये जुमला वायरल हुआ और इसको लोगों ने ट्रोल किया। जुमला क्या था, इसको जिंदगी भर याद रखिएगा, बहुत काम आएगा। गुनाह इंसान को कमजोर करता है और नेकी इंसान को ताकतवर बनाती है। नेकी करके कोई कभी कमजोर नहीं हुआ, गुनाह करके आदमी कमजोर हो जाता है। इतना कमजोर कि बीवी से भी डरने लगता है। याद रखिएगा, अगर वो लड़के ने किसी लड़की से अफेयर किया है, मोबाइल छुपाएगा, डरेगा बीवी से इसको पता न चले, रिश्तेदार से डरेगा पता न चले। गुनाह इंसान को कमजोर कर देता है, नेकी कभी कमजोर नहीं करती, नेकी इंसान को ताकतवर बनाती। हम गुनाह के दलदल में डूब चुके हैं, इसलिए कमजोर होते जा रहे हैं। नेकी करें, अल्लाह ताकत अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से हकीकी सुकून अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल कैसे अता फरमाएगा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हाल को परफेक्ट यूज करें, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फैसले पर राजी रहें, और दिल का सुकून ये सबसे बड़ी दौलत है। और दिल का सुकून अल्लाह के जिक्र से मिलेगा, अल्लाह की याद से मिलेगा। और इसी तरीके से मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह पर कामिल भरोसा। अब मैं आपको समझाऊं कि गम के सिलसिले में गम कितनी तरीके के हैं और कौन सा गम सबसे ज्यादा अच्छा है। आप अपसेट रहें, आप और हम अपसेट रहें, गमगीन रहें, और ये गम बहुत अच्छे हैं अगर किसी को नसीब हो जाए। गम भी अच्छा होता है, गम भी अच्छा होता है अगर उस गम को अपना लिया जाए। ये हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी प्यारी बात फरमाई। इरशाद फरमाते हैं कि 3 चीजों के अलावा और किसी चीज का गम खाना ये उस बंदे के लिए ऐसा ही है कि उसे गम और खुशी के बारे में कुछ मालूमात ही नहीं है। 3 चीजों के अलावा किसी और चीज के गम में गिरफ्तार होना ये इस बात की अलामत है कि वो बंदा न गम को जानता है न खुशी को जानता है। अब वो 3 गम कौन से हैं? अल्लाह अकबर। इरशाद फरमाते ईमान के बारे में गम कि जिंदगी का खातिमा ईमान पर होगा या नहीं। बंदा इस गम में लगा रहे, या अल्लाह हालात बड़े खराब हैं, ईमान के लुटेरे हर जगह पर लूटते हुए नजर आते हैं, पता नहीं मेरा खातिमा ईमान पर होगा या नहीं। ये गम उसको अंदर से खा रहा है, इस गम के अंदर वो गिरफ्तार है। तो ये गम अल्लाह को बहुत पसंद है, और इस गम में गिरफ्तार बंदे का खातिमा अल्लाह ईमान पर फरमाता है। लेकिन इसका गम है किसी को? नहीं, बिल्कुल गम नहीं। ये गम का ख्याल भी नहीं आता, इस गम का तसव्वुर भी नहीं आता। इसलिए नहीं आता कि आज ईमान वगैरह की फिक्र किसी को रहने के इल्ला माशाअल्लाह, बल्कि बात बात पर झूठी कसमें खाते हैं, ईमान की कसमें खाते हुए नजर आते हैं। तो हजरत शफीक बल्कि रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं ये गम अगर किसी को नसीब हो जाए तो ये बहुत खुश नसीब है कि जो अपने ईमान की हमेशा फिक्र करता है, पता नहीं मेरा खातिमा ईमान पर होगा या नहीं। और इस गम के अंदर वो अपने आप को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की इताअत और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की तरफ आमादा करता है। दूसरा गम अहकाम इलाही का गम के बजा आवरी होती है कि नहीं। यानी सोचे, या अल्लाह मेरे रब के ये फरमान हैं
मैं इस पर अमल करता हूं कि नहीं करता, और अगर अमल नहीं होता तो ये गम इसको खाए जाता है कि रिस्क मेरा रब दे रहा है, जिंदगी मेरे करीम ने अता फरमाई, बीवी बच्चे अल्लाह ने अता फरमाया और मैं उसकी नाफरमानी करता हूं। इसीलिए उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा भी खुश नसीब है जो बगैर सवाल और जवाब की जन्नत में चला जाए? सरकार ने फरमाया हाँ। अर्ज करती है कौन? इरशाद फरमाते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका गुनाह उसे रुलाए, जो बंदा अपने गुनाहों को याद करके रोए, सरकार फरमाते कब्र में उससे सवाल नहीं होगा, वो जन्नत में चला जाएगा। आज तो थोड़ी सी एज ज्यादा हो गई और कॉलेज का पढ़ा हुआ है, यार क्या लाइफ थी कॉलेज की, क्या एंजॉय करते थे यार। आज की लाइफ देखो, बीवी बच्चों में मसरूफ हो गए। गुनाहों की जिंदगी को याद करके आदमी अफसुर्दा हो जाए कि गुनाह की लाइफ कितनी अच्छी थी, गोया कि उसे गुनाह के अजाब का एहसास तक नहीं है। लेकिन अगर उससे गुनाह हो चुके हों, रोए मुझसे कैसे हो गया, मैंने क्यों कर लिया, ये गम अगर उसे अंदर से खा रहा है तो याद रखें उसे कब्र में सरकार फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल नहीं होगा। तीसरा गम हकदारों का गम कि उससे नजात नसीब होती है कि नहीं, जिनका हक हमने मारा है, चाहे वो भी बीवी बच्चों का हो, चाहे पड़ोसी का हो, चाहे रिश्तेदार का हो, चाहे माँ बाप का हो, जिस किसी का हक हमने मार लिया है, हमें उसका गम हो कि या अल्लाह कयामत में अगर इसने अपना हक मान लिया तो मेरा क्या होगा। ये गम उस इंसान को खा रहा है तो दर हकीकत उसने गम को भी पहचान लिया और गम की हकीकत की आशनाई उसे नसीब हो गई। क्या ये गम है हमें? हमें इस चीज का गम नहीं। हमें गम है तो दुनिया का, किसी की गाड़ी देखकर हमें गम, बंगला देखकर हमें गम, पैसा देखकर हमें गम, इन सारी चीजों का गम हमें सताता है। खुदा के लिए इन चीजों से बचें। अब आखिरी चंद बातें अर्ज कर दूं, हालांकि मौजू बड़ा तवील है, एक नशिश के अंदर सारी बातें बताना मेरे लिए मुमकिन भी नहीं और आपके लिए डाइजेस्टिंग पावर भी इतना नहीं कि सबको आप अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर सकें। अब चंद चीजों को जहन में रखें। गम से छुटकारे के लिए पहली चीज अल्लाह की इताअत करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करें। मोरल डाउन करने वालों की सोहबत में न बैठे, बिल्कुल उनकी सोहबत इख्तियार न करें। तीसरी चीज अपने गुनाहों को याद करके रोएं। चौथी चीज इस बात को ज़हन में रखें, जो कुछ आपके पास से चला गया, कुरान कहता है उस पर गम न करो, ये आपका था ही नहीं, और जो कुछ है उस पर इतराव नहीं कि मौत ये सब चीजें आपसे छीन लेगी। गया उसका गम नहीं है, उस पर इतराना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को अल्लाह के कानून के मुताबिक गुजारेंगे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल गम को आपसे दूर कर देगा। इसी के साथ साथ कुरान ने एक और फॉर्मूला अता किया, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानिया फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह ने अगर माल दिया है तो रात में भी अल्लाह के नाम पे दो, दिन में भी अल्लाह के नाम पे दो, छुप करके भी अल्लाह के नाम पे दो, दिखा करके भी अल्लाह के नाम पे दो। इसका अज्र भी अल्लाह अता फरमाएगा और तुम्हारे दिलों से खौफ और गम को निकाल देगा। ये अल्लाह का वादा है, ये अल्लाह का वादा है। वजह क्या है कि आप अगर अल्लाह के नाम पे दे रहे हो तो जिसको दे रहे हो उसकी दुआएं आपके साथ लगी हुई है, उसकी दुआएं आपके साथ लगी हुई। एक ये चीज, एक और चीज, कुरान मुकद्दस की रोशनी के अंदर अल्लाह का जिक्र कसरत से करना चाहिए। अल्लाह का जिक्र भी गमों से छुटकारा अता करता है, अल्लाह का जिक्र भी गमों से नजात अता करता है। और सारे गमों का सबब कुरान ने बयान फरमाया, वो क्या है? वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका। जिसने अल्लाह के जिक्र से गफलत बरती, एराज किया, अल्लाह उसको तंग जिंदगानी में गिरफ्तार कर देगा। उसकी जिंदगी भी तंग हो जाएगी, रोजी भी तंग हो जाएगी
और कब्र भी तंग हो जाएगी। इसलिए उसके जिक्र से गफलत बरतनी नहीं चाहिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये मुख्तसर सी महफिल और मुख्तसर गमों से छुटकारे के चंद उसूल मैंने आपके सामने रखे। आप नफ़ा बख्श बने, आप इल्म के ज़रिए नफ़ा पहुँचाएँ, माल के ज़रिए नफ़ा पहुँचाएँ, किरदार के ज़रिए नफ़ा पहुँचाएँ और अपने आप को हमेशा अल्लाह की नाफरमानी से बचाने की कोशिश करें। मजबूत मोमिन बने। मुसीबत आए मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि मुसीबतों के मौके पर यही समझना चाहिए जिसकी तरफ से मुसीबत आई है वो मुसीबतों को दूर करने की ताकत भी रखता है। उस पर इंशाअल्लाह अज़ीम उम्मीद रखें, वो इंशाअल्लाह मुसीबतों को दूर फरमाएगा। इसी के साथ साथ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ताल्लुक को मजबूत रखें, इसलिए कि अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी गम दूर करने वाला बना करके भेजा है, इस एतबार से कि सबसे ज्यादा गम कयामत के दिन होगा और कयामत के दिन अल्लाह गजबनाक होगा और अल्लाह के गजब को अगर कोई ठंडा करने वाली जात होगी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात होगी। अल्लाह की बारगाह में कयामत में सुनवाई किसी की होगी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनवाई होगी। प्यास की शिद्दत से इंसान गम से निडाल हो रहा होगा तो हुजूर ही होंगे जो जामे कौसर भर भर के पिलाएंगे। पुलसिरात पर इंसान अपने आमाल की वजह से डगमगा रहा होगा, लेकिन वहां पर भी अगर कोई जात हमारे गमों का मदावा होगी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात होगी। मीजान पर हमारे आमाल तोले जा रहे होंगे, उस वक्त हम गमगीन होंगे, वहां भी अगर कोई जात हमें काम आने वाली होगी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात होगी। तो कनेक्शन हुजूर से भी जोड़े और कनेक्शन अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से भी जोड़े। इसी को मेरे इमाम ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा है, तिनका भी तो हमारे हिलाए नहीं हिलता, तिनका भी तो हमारे हिलाए नहीं हिलता, तुम जो चाहो तो अभी हो जाए कोहे मेहन फूल। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप चाहें तो गमों का पहाड़ अल्लाह फूल में तब्दील फरमा दे। तो सरकार से भी अपना ताल्लुक मजबूत करें, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से भी अपने ताल्लुक को मजबूत करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो ये चंद चीजें थी जो मैंने आपकी समातों के हवाले की। मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीम आज की नशिश में गम किसको कहते हैं और गम से निकलने का रास्ता क्या है, मुख्तसरन मैंने समझाने की कोशिश की। अब आप पर छोड़ता हूँ, मुझे नहीं मालूम कि आज का ट्रीटमेंट परफेक्ट हुआ या नहीं, ये आप खुद अपने एतबार से डिसाइड कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और एक गम हुजूर की सुन्नत है, जिसे अपना लो अल्लाह सारे गम से नजात अता फरमा देगा, और वो गम है हुजूर की उम्मत का गम। जिस किसी को ये गम नसीब हो जाए कि सरकार की परेशान हाल उम्मत को देखकर अगर वो गमगीन हो जाता है और उसकी परेशानी को दूर करने के लिए जिद्दोजहद करता है, तो याद रखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बंदे के हवाले से जो फरमाते हैं। मैं एक हदीस तरगीब व तरहीब में से आपको सुना दूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर कोई शख्स किसी मोमिन की तकलीफ को दूर करने के लिए चला, उसका चलना मेरी मस्जिद में 2 महीने के एतकाफ से बेहतर है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। किसी मुसलमान को गमगीन देकर वीडियो मत बनाओ, उसके गम को दूर करने की कोशिश करो। सुबह उठो तो फिक्र करो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती का क्या हाल है। जरा देखो मुआशरे में हमारे नौजवान बिगड़ रहे हैं, उनके लिए क्या किया जाए। तालीमी फुकदान है, उसके लिए क्या किया जाए। इलाज व मुआलजे के लिए परेशान है, इसका क्या किया जाए। ये फिक्र इतनी अजीम फिक्र है कि हर सुन्नत पर अमल के लिए एक एज की जरूरत होती है। दाढ़ी सुन्नत है, आपके चेहरे पर आएगी तब आप रखेंगे। मिसवाक सुन्नत है, दांत आएंगे उसके बाद। आंखों में सुरमा लगाना है, हाथ में कुव्वत होगी उसके बाद।
लेकिन गमे उम्मत और फिक्र उम्मत ये ऐसी सुन्नत है, इसके लिए कोई एज की ज़रूरत नहीं। हुजूर फर्श गीती पर तशरीफ लाए और विलादत के साथ ही हुजूर ने अपनी उम्मत के लिए दुआ की, और विसाल के वक्त भी हुजूर ने अपनी उम्मत के लिए दुआ की और बता दिया ये ऐसी सुन्नत है कि पैदाइश से लेकर के मौत तक मेरी उम्मत की तुम फिक्र करो। और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की फिक्र करता है, अल्लाह ताला उसे दोनों जहां के गमों से नजात अता फरमाता है। मैं आज एक पैगाम भी आपकी समाअतों के हवाले करूं। आज अल्हम्दुलिल्लाह असर के बाद से मैं मुसलसल यहाँ पर मीटिंगों में मसरूफ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह आपको मालूम है कि हेरा इंग्लिश स्कूल का रिजल्ट आपकी निगाहों के सामने है। हम कोशिश करते हैं 3 चीज़ों की, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इन्वायरमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तीनों चीज़ें आप हेरा इंग्लिश स्कूल के अंदर देखेंगे आपको मिलेगी। स्कूल का रिजल्ट एसएससी का एक तवील अरसे से 100% आ रहा है, कॉलेज का भी 100% आपके सामने है। आप अपने बच्चों को दीन से वाबस्ता रखते हुए दीन दुनियावी इल्म से आरास्ता करना चाहते हैं तो आप हेरा इंग्लिश स्कूल के अंदर अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाएं। इसलिए कि आप जानते हैं कि आज यही बच्चा स्कूल से पढ़कर जब कॉलेज के जीने पे चढ़ता है तो वहीं से उसके दिल के अंदर इस्लाम के बारे में मुख्तलिफ किस्म के शुकूक व शुबहात पैदा होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, आप में से जो डॉक्टर इंजीनियर होंगे, पढ़े लिखे होंगे, वो जानते हैं, जिन्होंने इस्लामिक कॉलेज या इस्लामिक इंस्टीट्यूट के अंडर की कॉलेज के अलावा कहीं तालीम उन्होंने हासिल की होगी, वो जानते हैं कि कॉलेज में पहुंचने के बाद इन्फेरेटिव कॉम्प्लेक्स सबसे पहले अपने मुसलमान होने पर एहसास कमतरी पैदा होती है। लोगों के सामने किसी को शो करने में कि मैं मुस्लिम हूँ, आदमी झिझकता है। क्यों झिझकता है? इसलिए कि वो देखता है कि दूसरे लोग खुल करके जो कुछ भी करना हो वो करते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते, इसलिए कि इस्लाम हमारे लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन रखा है। बेहयाई के सिलसिले में, लड़कियों से दोस्ती के सिलसिले में, आवारगी के सिलसिले में, गलत खाने पीने के सिलसिले में। तो जब दूसरों को फ्री लाइफ देखता है और खुद के लिए रिस्ट्रिक्शन देखता है तो इन्फेरेटिव कॉम्प्लेक्स का शिकार होता है। यार हमारा मजहब हमें कुछ आज़ादी नहीं देता, और वहीं से इस्लाम के सिलसिले में डामाडोल उसकी सिचुएशन बन जाती है और वो इस्लाम के सिलसिले में अपने दिल में थोड़ी सी जो है वो नफरत तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा अपने दिल के अंदर जो है ना वो कड़वाहट महसूस करने लग जाता है। तो हालात बड़े ख़राब हैं। हमारे हेरा इंग्लिश स्कूल की चेन पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाके के अंदर कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो बेस है उसकी, नर्सरी से लेकर के 11-12 तक जो उसकी एज है, उसके अंदर हम उसकी ज़िंदगी के अंदर अच्छाई और बुराई अकीदे के हवाले से ये इतना भर दें कि कॉलेज में जाने के बाद उसका कदम डगमगाए नहीं, वो इस्लाम पर और सुन्नियत पर साबित कदम रहे। आप अपने बच्चे को बहैसियत मुस्लिम डॉक्टर देखना चाहते हैं, बहैसियत मुस्लिम इंजीनियर देखना चाहते हैं, बहैसियत मुस्लिम लॉयर देखना चाहते हैं, बहैसियत मुस्लिम साइंटिस्ट देखना चाहते हैं, तो आप हमारी स्कूल के अंदर एडमिशन अपने बच्चों का दिलवाएं। उम्मीद कामिला है कि इंशाल्लाह हमारी कोशिशें और आपका ताउन इंशाल्लाह शामिल हाल रहा तो हम इंशाल्लाह आप अपना बच्चा हमें देंगे, हम बेहतरीन इंसान और मुसलमान बनाकर आपके हवाले पेश करेंगे। ये हमारी कोशिश रहेगी। अल्लाह ताला आपको हमको सबको तौफीक अता फरमाए कि हम अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा उम्मत मुस्लिमा को बेहतर बनाने के अंदर और अपनी आखिरत को संवारने के अंदर गुजारने की कोशिश करें। मैं आप सबका ममनून और मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त इनायत फरमाया और आप इस महफिल में तशरीफ़ लाए। आप सोसाइटी के क्रीम हैं, इन आप इफेक्टिव पर्सनैलिटीज़ के अंदर हैं। यकीनन आपकी वजह से इंशाल्लाह सोसाइटी के अंदर कुछ चेंजेस आएगी। अल्लाह हम सब पर करम की नज़र फरमाए। आप अपने बच्चों को सुन्नी दावत इस्लामी से जोड़ें, तहरीक से वाबस्ता करें, तहरीक के मकातिब और इदारे और स्कूल के अंदर अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं ताकि आपका बच्चा नेक और आपकी आंखों की ठंडक बन सके। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।